चलो देखो, आज हमें क्या सीखना कि चतुर्थांश ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में 90 तक हमें वैल्यू याद रहती, बताओ रहती है नहीं? पर 90 के बाद की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करें, कैसे पता करें कि 90 के बाद 120 की वैल्यू क्या होगी? जैसे हमसे कहा जाए cos 90 की वैल्यू, तो सबको पता है कितनी होती, 0। पर अगर कहा जाए कि cos 120 की वैल्यू बताओ, तो हमें नहीं पता रहती, ठीक है। पर हम 120 की वैल्यू निकाल सकते। ऐसे अगर कहा जाए cos 60 की वैल्यू, तो हमें पता है 1/2 होती। पर अगर कहा जाए cos 135 की वैल्यू बताओ, तो हमें नहीं पता। मतलब ये है कि एक वृत्ताकार वलय में अगर हम दौड़ते जाए, तो यहां से दौड़ना स्टार्ट हो 90 तक दौड़ते हैं, फिर उसके बाद 180, फिर 270, फिर 360 डिग्री, फिर दोबारा उसी पथ पर दौड़ने लगते हैं नहीं? तो मतलब डिग्री 90 के बाद बढ़ती भी तो जा रही, 180, 270, 360 के बाद बढ़ती भी जा रही है ना। तो हम काफी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा साइन 180 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमें यहाँ नहीं पता कि क्या होगी। बताओ, पता है अभी? नहीं पता। तो अब कैसे पता करेंगे, ये समझो जरा। इसको पता करेंगे वृत्त के चतुर्थांश की हेल्प से। अब वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है और कैसे काम करता है, ये समझो जरा ठीक से। ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे क्वेश्चन इसके बेस पर सॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ ये कितना है, 0 डिग्री। यहां से चलना स्टार्ट हुए, जैसे हम यहाँ चलते गए तो ये कितना डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री। थोड़ा और बड़ा बना ले रहे हैं इसे, 0 डिग्री। 0 से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर गए, तो ये कितना पहुंच गया, 90। 90 मतलब π/2, जहां पाई का मान कितना होता है, 180। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 है, ठीक है। तो 180/2 का मतलब कितना होता है, 90। तो ये है थीटा में, डिग्री में, और ये है रेडियन में, रेडियन माप में। डिग्री को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक थीटा में और एक रेडियन में, ठीक है। फिर इसे इस साइड ले आओ, तो 90 और 90 यहाँ 180 पहुंच गए, 180 का मतलब पाई। फिर यहाँ 90 और जोड़ दो तो 270 पहुंच गए, 270, जिसे हम लिख सकते हैं 3π/2। फिर यहाँ आ जाए 360, 360, जिसको हम 2π भी लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 से छोटे कोण आएंगे, बताओ आएंगे या नहीं? तो हमने यहाँ लिखा 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 से बड़े आएंगे तो 90 प्लस थीटा। 180 से छोटे तो 180 माइनस थीटा। 180 से बड़े आएंगे यहाँ तो 180 प्लस थीटा। यहाँ पर 270 से छोटे तो 270 माइनस थीटा, और यहाँ 270 से बड़े तो 270 प्लस थीटा। यहाँ पर 360 ये है ना, इससे छोटे आएंगे भाई, नीचे की साइड है ना। मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ से दौड़ स्टार्ट की और यहाँ से यहाँ तक दौड़ गया, इतना तक आ गया, तो क्या मैं 360 तक पहुंच गया? अभी नहीं, कुछ कम है ना। तो वहां पर लिखेंगे हम 360 डिग्री माइनस थीटा, और फिर इसके बाद आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे ये वृत्त चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा ASTC, कितना है ये, 90 प्लस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा, ये प्लस थीटा। 270 ये माइनस, 270 प्लस 360 माइनस और प्लस, ठीक है। ये है ऑल। ए मतलब होता है ऑल, ऑल पॉजिटिव रहते। ऑल पॉजिटिव का मतलब है त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते, 6 होते। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब पॉजिटिव रहते। मतलब ये समझ लो कि ये सारे इन दोनों में हमेशा पॉजिटिव रहे। कैसे रहेंगे अभी सब समझ आएगा, वैल्यू चेंज होके सब बताएंगे। एस से आता साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते। टी से आता टेन, और टेन का रेसिप्रोकल आता कॉट। सी से आता कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कितना आता, सेक, ये आता। ये सब पॉजिटिव रहते, बाकी सब नेगेटिव। अब यहाँ 90 और 270 वाले बदल जाते, 90 और 270 वाले बदल जाते। कैसे बदलते अभी बताएं, पर 180 और 360 वाले नहीं बदलते। एक 180 और 360 वाले नहीं बदलते। अब बदलते हैं तो कैसे बदलते, साइन बदलता कॉस में, मतलब साइन अगर 90 और या 270 के संग में लिखा तो उसे हम कॉस लिख सकते, और अगर कॉस लिखा तो हम साइन लिख सकते।
tan लिखा तो हम उसे cot लिख सकते, cot लिखा तो tan लिख सकते, अगर sec लिखा तो हम उसे cosec लिख सकते, और cosec लिखा तो sec लिख सकते। ठीक है, ये याद रहेगा। अब समझो जरा चेंज होता कैसे है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा में बताओ कि 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चार चतुर्थांश है। अब बताओ 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में दिखाई दे रहा? चौथे में है या नहीं? चौथे में ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट। याद करने की एक ट्रिक है, ASTC ना याद करके यहाँ लिख लो ऑल, S से स्टूडेंट, T से टिकट और C से कलेक्ट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट, इससे याद भी रह जाएगा। तो यहाँ पर 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है नहीं? तो ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते, तो ना तो ये कॉस है और ना सेक है, मतलब नेगेटिव रहेगा। मतलब ये समझ लो ये जो है ये कॉस और सेक का घर है, कोई और इसमें आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? साइन, तो साइन इसमें है नहीं तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस आएगा, पहली बात। दूसरी बात 270 है, तो 270 वाले बताओ बदल जाते कि नहीं? हाँ बदल जाते, 270 वाले बदल जाते, और जब 270 वाले बदलते हैं तो साइन काय में बदल रहा है? देखो कॉस में, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के कॉस थीटा। समझ आ रहा? ऐसे ही चेंज होना। जैसे कि हमने नेक्स्ट लिखा, यहाँ लिखा सेक 270 प्लस माइनस थीटा लिख दिया। 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा? थर्ड में आ रहा है नहीं? ऑल स्टूडेंट टिकट, tan और cot पॉजिटिव होता तो ना तो ये tan है और ना cot है, मतलब नेगेटिव रहेगा, तो माइनस लगा दिया हमने। 270 वाले चेंज हो जाते? हाँ हो जाते। चेंज नहीं होते केवल 18 और 36, 180 और 360, ये चेंज नहीं होते, बाकी दोनों हो जाते 90 और 270 वाले। यहाँ पर 270 है मतलब चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं? पर 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा, तो ऑल स्टूडेंट टिकट ना तो ये tan है ना cot है, मतलब नेगेटिव आएगा, तो माइनस लगा दिया आपने। 270 वाले चेंज हो जाते, सेक काय में चेंज होता? कॉसेक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। समझ आ रहा? बताओ, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कॉस 120 की वैल्यू बताओ क्या होगी? कॉस 120 की वैल्यू, तो कॉस 120 की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, 90 तक वैल्यू याद रहती है हमें, और इसके आगे याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 90 तक याद करने ही काफी है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कि cos 120 को हम क्या करेंगे? इन चार पैरामीटर्स में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है 120 को 100 प्लस 20 लिख दिए, गलत हो जाएगा। हमें हमेशा 90, 180, 270 या 360 इन्हीं में कुछ ना कुछ जोड़ना है या घटाना है। ठीक, तो हमने यहाँ क्या लिखा? 120 है, तो 120 में हम क्या करेंगे? 90 प्लस 30 कर सकते, बताओ कर सकते हैं नहीं? या फिर 180 माइनस 60 भी कर सकते, उससे अभी हम करके दिखाएंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। भाई सिंपल सी बात है कि हमारी जेब में 50 रुपए हैं, तो कोई भी चेक कर ले 50 ही रहेंगे, बदल तो जाएंगे नहीं कि तुमने चेक किए तो 50 आ गए, इनने चेक किए तो 100 बन गए, ऐसा तो होगा नहीं। सेम यहाँ है, cos 120 लिखा तो चाहे से 180 माइनस 60 लिख दो या फिर यहाँ 90 प्लस 30 लिख दो, आंसर अपना सेम आएगा। ठीक है, हम दोनों से करके दिखा देंगे। cos 90 प्लस थीटा, ये अभी थीटा की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा, बताओ 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ रहा? सेकंड में आ रहा है नहीं? तो ऑल स्टूडेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते, ना तो ये साइन है और ना कॉसेक है, मतलब नेगेटिव रहेगा, माइनस का। 90 वाले चेंज हो जाते। कॉस काय में चेंज होता? साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो साइन थीटा, जहां थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, तो बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती? 1/2, और माइनस है तो माइनस लगा, माइनस 1/2 इसका आंसर आ गया। समझ आ रहा? हमने यहाँ इसे नेक्स्ट तरीके से करने की कोशिश की। cos 120 को हमने लिखा 180 माइनस 60, इससे करके देख ले रहे, तो हमने यहाँ देखा 180 माइनस 60 का मतलब है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा बताओ कौन से चतुर्थांश में आ रहा? दूसरे में। ऑल स्टूडेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते, ना तो ये साइन है और ना कॉसेक है, मतलब नेगेटिव रहेगा। अगर साइन और कॉसेक में से कुछ होता तो नेगेटिव, ना होता पॉजिटिव ही लिखते हम उसे। फिर 180 वाले चेंज हो जाते? नहीं होते, देखो कहाँ होते, वाले नहीं बदलते,
लिखा है ना 180 और 360 वाले नहीं बदलते, नहीं बदलते तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और माइनस है तो माइनस लगा। तो देखो दोनों से सेम आंसर आया है नहीं, तो वैल्यू हम कैसे भी निकालें आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब और बड़ी वैल्यू निकाल के देख रहे हैं कैसी, जैसे कि हमने यहाँ लिखा साइन 1920 लिखा, साइन 1920 डिग्री। अब साइन 1920 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाए पता नहीं। अब हम क्या करें समझना जरा, यहां से हम दौड़ना स्टार्ट किए, ये 270 दौड़ गए, 270 डिग्री दौड़ गए, फिर यहाँ दोबारा तो 360 तक आ गए, फिर अब हम 360 के बाद और दौड़े तो 370 380 390 तो दौड़ रहे, पर हम उसी पथ पे दौड़ रहे। बताओ उसी पथ पे दौड़ रहे हैं नहीं। मान लो एक लड़का ए है, वो यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, वो दौड़ा कहां तक 20 तक दौड़ा, और दूसरा लड़का है दौड़ के दूसरा राउंड लगा रहा और वो 360 के बाद 380 तक दौड़ गया, तो है तो दोनों एक ही जगह पे। बताओ है या नहीं भाई, 360 के बाद 20 और दौड़ गया, वो 380 हो गया उसका, पर दूसरा वाला अभी पहले ही राउंड में 20 डिग्री दौड़ा, तो है तो दोनों एक ही जगह पे। मतलब ये है कि 360 के बाद वैल्यू रिपीट करती, क्या करती 360 के बाद वैल्यू रिपीट करती, और जब 360 के बाद वैल्यू रिपीट करती तो हम 360 में छलांग मारते जाते। जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा 1920, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे साइन 360 डिग्री गुणा गुणा कर देंगे वहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो वो 1920 पे है तो 360 के तो कई सारे राउंड उसने लगा दिए होंगे, है ना, तो 360 के उसने कितने राउंड लगा लिए होंगे, 360 में अगर हम गुणा कराएं लगभग 5 का कराएं तो 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, मतलब 1800 आ गया, 1800 तक पहुंच गए हम, कितने और बचे 120 प्लस 120, मतलब एग्जैक्ट है वो जीरो से कितना दूर है 120 डिग्री दूर है। बताओ है या नहीं, 90 के बाद 120 इधर पहुंच गया वो, उसने भले ही 5 राउंड और लगा के 6वें राउंड में पहुंचा, पर जगह तो यही है ना, तो वैल्यू तो यहीं की मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते देखो, कभी बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालने के लिए 360 में गुणा कराते जाते वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, पर केवल 360 में गुणा कराएंगे, 90 में नहीं कराएंगे, 180 में नहीं कराएंगे, 270 में नहीं कराएंगे, केवल 360। क्यों? क्योंकि एक परिक्रमा काल 360 डिग्री का होता, ठीक है, पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री चलना पड़ेगा तब जाके वो वैल्यू रिपीट कर पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका कोई महत्व नहीं है, हमने कितने का भी गुणा कराया कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है,